रेल प्रशासन की ओर से जब इस बात का ऐलान किया गया था कि आसनसोल रेल अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, कुछ दिनों पहले ही इस सूचना के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों और राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया था। स्कूल बंद न हो इसके लिए बच्चों के अभिभावक और राजनीतिक दल के लोग सड़क से लेकर डीआरएम कार्यालय तक प्रदर्शन करते देखे गए। बच्चों के भविष्य को लेकर सभी परेशान थे। अब ऐसे में राहत देने वाला एक ट्वीट भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मंगलवार को किया। इस ट्वीट में उन्होंने आसनसोल के सभी रेलवे स्कूलों को फिर से खोलने पर रेल प्रशासन के द्वारा सहमति व्यक्त करने की बात कही है। साथ ही रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को आसनसोल की जनता की ओर से धन्यवाद और आभार भी प्रकट किया है। अंग्रेजी में किए गए इस ट्वीट में अग्निमित्रा पॉल ने लिखा है कि मैंने रेल मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाया था और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने अनुरोध पर विचार करने और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सभी रेलवे स्कूलों को फिर से खोलने पर सहमति व्यक्त की है। आसनसोल के सभी लोगों की ओर से माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद एवं आभार। ये ट्वीट अग्निमित्रा पॉल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया गया है। लेकिन अब देखना है कि धरातल पर यह सूचना स्कूलों में कब जारी की जाएगी और रेल प्रशासन की ओर से स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए क्या किसी तरह का कोई नया टर्म्स और कंडीशन लागू किया जाएगा। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट से भी स्वयं दी। नमस्कार। আজকে মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি এসেছিলেন কলকাতাতে। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির গরিব কল্যাণ সম্মেলন যেটা হলো আজকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সিমলা থেকে। তো আজকে মাননীয় রেলমন্ত্রী এখানে এসেছিলেন এবং যে ইস্যুটা নিয়ে এতদিন ফলো আপ করছিলাম যে আসানসোলের আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে সমস্ত রেলওয়ে স্কুল বন্ধ হয়ে গেছিলো, সেইটা মাননীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি রাজি হয়েছেন ওটাকে আবার খুলে দিতে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের কথা এবং খুব শীঘ্রই এই স্কুল খোলা হয়ে যাবে যেগুলো বন্ধ রয়েছে। আসানসোলের আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সিতে যে স্কুলগুলো আছে এবং অশ্বিনী বৈষ্ণবজিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আজকে সমস্ত আসানসোলের মানুষ, গার্জেন যাদের ছেলেমেয়েরা পড়ছিল সবার তরফ থেকে ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। पुलिस प्रशासन चौकन्नी है, सतर्क है, हमारे जान माल की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन क्या हो अगर थाने के सामने से ही चोरी हो जाए। जी हाँ, नशाखुरानी गिरोह की शिकायत लेकर पहुंचे सूरज साव की 4 चक्का वाहन आसनसोल दक्षिण थाने से महज कुछ कदमों की दूरी पर से ही चोरी हो गई। सूरज साव ने कहा कि मात्र 20 दिन पहले ही उन्होंने वह गाड़ी खरीदी थी और एक शिकायत लेकर आसनसोल दक्षिण थाने आए थे। सिर्फ 10 मिनट के अंदर वह गाड़ी चोरी हो गई। ये घटना ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे थाने के आसपास के क्षेत्र में ही चोर गश्ती लगा रहे हैं तो इस पूरे शिल्पांचल में कितने ही चोर आपके मेहनत की कमाई पर नजर टिकाकर बैठे हुए हैं और पुलिस की पकड़ इन पर कितनी मजबूत है कि थाने के सामने से ही चोरी करने पर नहीं हिचक रहे हैं। मोटामोटी 4:20 में गाड़ी वहाँ से निकल गया था, 4:20-22 से। 4:10 में देखिए गाड़ी लगा हुआ है, 10 मिनट में गाड़ी चोरी हुआ। गाड़ी क्यों लगाया था वहाँ? क्या गाड़ी वहाँ लगा थाना में आए थे कोई कंप्लेंट उम्प्लेन करने के लिए। वो हम लोग स्टेशन से वो ड्राइवर जा रहा था, गाड़ी लेके जा रहा था, उसका गाड़ी चोरी हो गया, उसी कंप्लेंट में आ रहा है। उसके बाद क्या घटना हुआ? उसके बाद घटना हुआ, गाड़ी वहाँ लगा कि मैं यहाँ पर आया थाना में, थाना पास आया तो देख रहा हूँ गाड़ी वहाँ से फिर निकल गाड़ी पर तो गाड़ी वहाँ से गायब। कितना दिन पहले खरीदे थे? आज का घटना है। खरीदे कब से गाड़ी खरीदे थे 20 दिन पहले, 10 तारीख को गाड़ी किने थे। कौन गाड़ी है? रिलोन का ड्राइवर। क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर है WB38 AZ 0822। आपको बता दें कि आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के रहने वाले नंजी प्रसाद बीती रात नशाखुरानी गिरोह का शिकार हो गए। नंजी प्रसाद पेशे से एक कार चालक है और आसनसोल स्टेशन से सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। बीती रात आसनसोल स्टेशन से 2 लोगों ने किराए पर धनबाद चलने को नंजी प्रसाद से कहा। नंजी प्रसाद ने अपने घर में इस बात की जानकारी दी और दोनों सवारियों को लेकर धनबाद के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन सवारियों ने नंजी प्रसाद को कुछ खाने पीने के लिए दिया, जिससे नंजी प्रसाद अपने होश खो बैठे।
नंजी प्रसाद की इस हालत का फायदा उठाते हुए उनका मोबाइल फोन, उनके पैसों का बैग और उनकी स्विफ्ट डिजायर कार लेकर चंपत हो गए। नंजी प्रसाद किसी तरह वहां से आसनसोल स्टेशन पहुंचे और अपने परिचित लोगों को इस बात की जानकारी दी। उधर नंजी प्रसाद की कोई खबर नहीं मिलने पर उनके घर वाले भी परेशान हो रहे थे। जब उन्हें इस बारे में जानकारी हुई तो परिजन तथा आसनसोल स्टेशन के अन्य कार चालक इस घटना की शिकायत लेकर आसनसोल दक्षिण थाना पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज कराई। आदमी से देखा हुआ, हम गाड़ी धो रहा था, उस समय देखा हुआ तो बोला कि गाड़ी भाड़ा में है, तब ना भाड़ा का तो धनबाद जाना कितना पड़ेगा, तो हम बोला 3000 रुपये पड़ेगा। तो बोला कुछ कम करने के लिए, हम बोला कुछ कम नहीं होगा, 3000 रुपये अप डाउन लगेगा। वो ठीक है चलेगा। तो आज हम मैंने उसको ले करके कल लेके गए थे। हाँ। कल लेकर नहीं गए थे, आज ले गए। कल लेके गया है। अब पता नहीं जाने टाइम कि आने टाइम इनको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, तो ढकना ठक खुला हुआ था, तो इनको समझ में आ गया कि खुला हुआ सील क्यों खुला हुआ है। हाँ, तो ये आस्ते आस्ते पी लिए। पीने के बाद में इनको नशा हो गया। नशा होने के बाद में इनको गाड़ी पता नहीं आने टाइम कि जाने टाइम, ये भी नहीं हमको पता है, तो ये जानेंगे। उसके बाद में इनको अब सब मोबाइल, पर्स, गाड़ी सब चोरी हो गया। हाँ, और इनको ऐसे को जंघिया में छोड़ दिया। फिर इसको अगल बगल से देखा आदमी लोग कि भिखारी है, नका है, तो इनको 200 रुपया दिया। 200 रुपया दिया तो ये पता नहीं भगवान, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं आज उसी का भगवान हमको मेरा सुहाग बचाए। और 200 रुपया के अंदर मेरा आदमी आज खड़ा है सामने में। हम यही दुआ करेंगे भगवान से कि भगवान मेरा आदमी लौटा दिए। इधर नंजी प्रसाद के साथ हुई लूट की घटना के शिकायत लेकर एक और कार चालक सूरज साव उनके साथ आसनसोल दक्षिण थाना पहुंचा था, लेकिन उसे क्या पता था कि लूट की घटना की शिकायत दर्ज करवाने के बाद खुद की गाड़ी चोरी होने की शिकायत भी दर्ज करवानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आप जिसे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या जिससे खरीद रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की बातों की जानकारी नहीं होती तो किस तरह का बखेड़ा खड़ा होता है यह बूदा के काली पांडे क्षेत्र में घटी इस घटना से साफ समझा जा सकता है। बूदा के काली पांडे क्षेत्र की रहने वाली रेखा साव और सुकांतपल्ली के रहने वाले दिनेश ठाकुर के बीच एक संपत्ति को लेकर डील हुई थी। दिनेश ठाकुर ने कहा कि रेखा साव अपनी गरीबी का हवाला देते हुए घर बेचने की बात कही। घर की कीमत 15 लाख तय हुई और 7.5 लाख दिनेश ठाकुर ने घर के रजिस्ट्री से पहले रेखा साव को दे दिया। दिनेश ठाकुर ने कहा कि घर की रजिस्ट्री के लिए जब भी रेखा साव से कहा जाता तो वह बहाना बनाती और बात को टाल देती और ज्यादातर घर से फरार रहती। सोमवार को जब उन्हें जानकारी मिली कि रेखा साव और उसका परिवार घर पर है तो दिनेश ठाकुर अपने घर की महिलाओं को लेकर रेखा साव के घर उनसे बात करने के लिए पहुँचे, लेकिन दिनेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि रेखा साव और उनकी बेटियों ने उनके घर से गई महिलाओं के ऊपर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की और उनके सोने के गहने छीन लिए, यहाँ तक कि मोबाइल भी छीन लिया। दिनेश ठाकुर ने आरोप लगाया है कि यह महिला अपने घर को बेचने की डील के एवज में कई लोगों से पैसे खा रही है। उधर रेखा साव की घर की हालत कुछ और ही बयां कर रही है। रेखा साव से इस मामले में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि बीती रात लगभग 10:30 बजे दिनेश ठाकुर और अशोक ठाकुर 6-7 लड़कों को लेकर उसके घर में जबरन घुस जाते हैं और पैसे की मांग करने लगते हैं। रेखा साव ने कहा कि घर पर उस वक्त वह, उनके पति और उनकी 4 बेटियां थी, जिसके साथ उन लड़कों ने मारपीट की और उनकी बेटियों की इज्जत पर भी हमला किया। घर का सामान तहस नहस कर दिया और 2 लाख रुपए तथा एक मोबाइल लेकर वह चले गए। रेखा साव ने कहा कि इसकी शिकायत वह आसनसोल दक्षिण थाना में करने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि स्थानीय काउंसलर भी उसकी मदद के लिए नहीं पहुँचे। उधर दिनेश ठाकुर ने रेखा साव के इन सारे आरोपों को खंडित किया है। तो गलत, उसका तो झूठा, उन लोग का तो नौटंकी का पूरा वीडियो है। लोगों का वो लोग क्या किया है, अपने से सब शीशा उसे तोड़ा है, अपने से 2 लाख में है, ईटा पत्थर ऊपर से चलाया गया, आप पूरा देख सकते हैं। सब कुछ अपने से किया। लड़की को बोलती जाओ ताला लगाओ, लड़की को बोलती जाओ उधर से ताला तोड़ दो, ये केस बनाएंगे। ये प्रॉपर्टी को बार बार दिखा दिखा के बेच रही है। प्रॉपर्टी को बार बार दिखा दिखा के सबको लालच दे दे के बेच रही है कि मेरा ये मजबूरी है, वो मजबूरी है, हम घर बेच रहे हैं। आदमी लोग में पड़ जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद पैसा लेके उसके बाद बोलती है कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, ऐसे रजिस्ट्री करेंगे, आज करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करते। आप कितना रुपए दिए?
हम लोग दिए 7,30,000 रुपये। कितना में बात हुआ था? बात हुआ तो 15.5 में। अच्छा, तो ये अचानक 7 लाख के बाद वो कुछ रिटर्न किए है या ऐसा कुछ? कुछ नहीं। मतलब आप लोग चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी को लेने के लिए, बस उसी में ये लोग झगड़ा कर। हाँ, ये अपना PNC को बुला के हमेशा आदमी लोगों को लुटा कर रखता है, लेडीज लोग को मारवाता है। अच्छा, काउंसिलर कुछ नहीं बोल रहा है? काउंसलर बोला ये भागी हुई थी, तो कल आई है, उसका दिन से भागी हुई थी। मैंने यहाँ रहती नहीं है? काउंसलर बुलाती है भाग जाती है, यहीं रहती है, लेकिन अभी बीच में भाग जा रही है। जब हम लोग पैसा मांगने जा रहे हैं, रजिस्ट्री करने बोल रहे हैं, तो लेकिन भाग जा रही है, कभी मार धाड़ करने लग रही है। रात में आया 10-15 लड़का, घुस के मारा हम लोग को, मेरे बेटी लोग का इज्जत हमला कर रहा था, है ना। पैसा का मामला है, पैसा तो पैसा का जगह में है, लेकिन पैसा से ज़्यादा मेरा इज्जत से ज़्यादा उनको पैसा प्यारा है। तो मेरा तो इज्जत के कोई ठिकाना नहीं है। थाना में गए, वहाँ भी एक्शन नहीं लिया, बस इसी तरह चल रहा है। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में हम तो पैसा देने के लिए तैयार ही थे। हम बोले 1 साल हमको टाइम दो, हम तुम्हारा सारा पैसा दे देंगे। बोला पैसा हमको तो बाद में चाहिए, पहले तुम लोग हमको चाहिए, समझे। बस इसी तरह चल रहा है। कल रात में हम लोग सोए हुए थे, अचानक से ढाई लॉक किया है। हम लोग अचानक से खोले, घर में घुसा, सब सोया हुआ था, हम लोग घर में घुसा है, काउंटर फेंका है, एक एक को जन को मारा है। घर पे मम्मी पापा, 4 बहन है, मेरा एक छोटा भाई है। 4-5 लोग आए, सबको एक एक जन को पकड़ लिया है, सबको पीटे जा रहा है, मारे जा रहा है, कोई इधर छू रहा है, कोई इधर छू रहा है। हम लोग के साथ गलत करने का प्रयास किया। पैसा रखा हुआ था हम लोग देने के लिए, पैसा उसा का बात है, वो तो अलग है कि काउंसिलर और जो थाना है उन लोग को हम बता ही रहे हैं, उन लोग से बात हो ही रहा है। तो उन लोग क्या, हम लोग का इज्जत से ज़्यादा बढ़ के है, पैसा ज़्यादा इज्जत है, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं रहा है। क्यों, थाना में उन लोग का माँ बेटी और बहन नहीं है, बेटी का उम्र का है, लेकिन कोई इज्जत नहीं है। उन लोग को सब पैसा प्यारा है। आया है, पैसा उसा भी चोरी किया, हम लोग को खूब मारा है। अब मेरा जितना कपड़ा फटा वो तो हम नहीं दिखा सकते। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।